Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि एक फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो उसमें हमने पहला पढ़ा था कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअलिटी एक टर्म थी, उस बाइसेक्सुअलिटी टर्म को हम बोलते हैं मोनोक्लिनी। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ फ्लावर में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, स्टेमन का और कार्पल का एक साथ मैच्योर होना, पोलन ग्रेन रिलीज होना और स्टिग्मा अपने आप को तैयार करती है पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो दैट इज होमोगैमी। अब जब ये सारे टर्म्स हम पढ़ते हैं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स के खुद के अडेप्टेशन है और उसी के साथ हम आगे का टॉपिक प्रोसीड करेंगे। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट हमने टर्म पढ़ी क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी वो कंडीशन थी जहां पे फ्लावर हमेशा बर्ड सिचुएशन में रहता है, कभी भी फूल खिलता नहीं है। बर्ड पॉलिनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि अगर बर्ड में ही पॉलिनेशन हो जाता है तो वो भी ऑटोगैमी कंडीशन को ही डिफाइन करता है। तो दीज वर द अडेप्टेशन फॉर द ऑटोगैमी एंड द सेल्फ pollination. In this video we will discuss about the adaptation for the cross pollination, and we are discussing a very important topic or the chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plant. When we are talking about the adaptation for the cross pollination, one more technical word added here, that is outbreeding devices. तो जहां पे भी आ जाए कि प्लांट में कौन कौन सी अडेप्टेशन होनी चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो वहां पे एक और वर्ड दिया हो सकता है, दैट इज outbreeding devices. Outbreeding devices, right? Now here the first important term is डाइक्लिनी। हमने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा था मोनोक्लिनी, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डाइक्लिनी। What is डाइक्लिनी? That is यूनिसेक्सुअलिटी। जब एक फूल में एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा तो उसके पास संभावना ही नहीं है, उसके पास कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करे। तो नेचुरली उसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। सो हियर अ डिवाइस, I told you about the outbreeding device. What is outbreeding? Cross pollination. The term related with the cross pollination, that is outbreeding. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? A device to prevent self pollination is the production of unisexual flower. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है बच्चों कि फ्लावर में केवल एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो फ्लावर में स्टेमन होगा या फ्लावर में कार्पल या पिस्टल होगा। तो वो फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डाइक्लिनी कौन से पर्टिकुलर प्लांट शो करते हैं, तो वहां पे बहुत कॉमन एग्जांपल है डेट पाम, पपाया एंड मेज। ये जो फूल है दैट इज ऑफ द पपाया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। दिस इज द फ्लावर ऑफ द डेट पाम, ये डेट पाम के फ्लावर हैं। तो इनमें क्या होती है? यूनिसेक्सुअलिटी, एक ही प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है फ्लावर में। तो कंडीशन नहीं रहती कि ये ऑटोगैमी करें, तो ये क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। द नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। हमने पढ़ा था वहां पे होमोगैमी जब हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पे हम पढ़ रहे हैं डाइकोगैमी। इन मैनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ द प्लांट, stamen and stigma of a flower do not mature at the same time. बिल्कुल अगर साधारण लैंग्वेज में मैं इसको समझाऊं तो मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ कि हमें केवल ये ध्यान रखना है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फूल में
साथ में मैच्योर नहीं हो रहे। एक ही फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, बट दोनों ही अलग अलग समय पे मैच्योर हो रहे हैं। इन दीज प्लांट्स पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का पोलन ग्रेन को रिसीव करना इज नोन एज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन गिर जाते हैं, उस पे स्प्रेड हो जाते हैं, तो स्टिग्मा परमिट करती है एक पोलन ग्रेन को अंदर आने के लिए, दैट इज रिसेप्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टिग्मा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेप्टिविटी कब आती है, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी शो करना बिल्कुल पैरेलल नहीं है, अलग अलग समय पे हो रहे हैं। दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये सिंक्रोनाइज नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि प्लांट या फ्लावर के पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में मैच्योर हो गए, तो वहां पे हो सकता है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, हो सकता है पोलन ग्रेन जल्दी रिलीज हो गए, स्टिग्मा अभी रिसेप्टेबल नहीं है, या हो सकता है स्टिग्मा रिसेप्टेबल है, पोलन ग्रेन अभी तक रेडी नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनाइजेशन इन दोनों के बीच में नहीं है। तो डाइकोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की हो सकती है, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये टर्म्स अपने आप में अपनी लैंग्वेज समझा रही हैं, इन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो वर्ड क्या है, कोई चीज पहले हो रही है। एंड्री, जो वर्ड यहाँ पे आया है एंड्री, वो आया है एंड्रोसियम से। एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हम ये जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा, नेचुरली पोलन ग्रेन बनाएगा। तो साधारण सा अगर इसको हम इस टर्म से समझे तो हम क्या बोलेंगे कि पोलन ग्रेन जल्दी रिलीज हो गए, बट स्टिग्मा अभी रिसेप्टेबल नहीं है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है कि पोलन ग्रेन जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद जब एंथर का डिहिसेंस होता है, जब एंथर फटता है, तो बाहर निकल आते हैं। तो अगर उस वक्त उसी फ्लावर की स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्रोटोएंड्री शो करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, प्रोटोगाइनी, ये अपना टर्म खुद बता रहा है। ये क्या कह रहा है, प्रोटो का मतलब होता है पहले, गाइनी का मतलब होता है गाइनोसियम से रिलेटेड। व्हाट इज गाइनोसियम, गाइनोसियम इज द कार्पल पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। What is female reproductive part here? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टेबल है, बट पोलन ग्रेन अभी रिलीज नहीं हुए हैं। स्टिग्मा रिसेप्टेबल है, बट पोलन ग्रेन अभी रिलीज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो गया। तो दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन है। छोटी छोटी टर्म है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे प्रोटोएंड्री का एग्जाम्पल है सेल्विया। Salvia is the common example of we can talk about protoandrous flower. The next is chesmogame. एक हमने पढ़ा था क्लिस्टोगैमे। थोड़ा सा अगर उसको रिवाइज करें तो हमने क्या पढ़ा था, क्लिस्टोगैमे कंडीशन में एक फूल जो है कभी भी खिलता नहीं है, वो बर्ड में ही रह जाता है। और इसी फिगर में, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, और इस फिगर में दो प्रकार के फ्लावर दिखाए गए हैं,
So here some flowers which are remain in bud condition, these flowers are known as क्लिस्टोगैमस flower. कभी भी नहीं खिलते, बड में ही रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं. बट उसी के ही ऑपोजिट होता है चेस्मोगैमे. चेस्मोगैमे को हम बोलते हैं एंथीसिस. इट इज ऑल्सो नोन एज एंथीसिस. क्या होता है? कली से फूल का बनना. बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में एक कली खिल गई, ब्लूम हो गई और उससे फूल बन गया. दैट इज व्हाट? दैट इज चेस्मोगैमे. तो अगर हम क्लिस्टोगैमे और चेस्मोगैमे में डिफरेंस देखें तो हम ये बता सकते हैं कि अगर एक फूल बंद है, एक फूल अगर बंद है तो नेचुरली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पास होंगे. स्टेमन और कार्पल बहुत नजदीक होंगे, क्लोज विसिनिटी में होंगे, बहुत आपस में क्लोज होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना हो सकती है. बट वहीं फूल खिल चुका है तो जैसे फ्लावर में ब्लूमिंग होती है वो पूरा खिल जाता है तो नेचुरली उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो थोड़े अपार्ट हो जाते हैं, थोड़े दूर हो जाते हैं. और जैसे ही वो थोड़े से दूर होते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन. सो हियर opening, blooming anthesis of the floral bud in the form of flower. They have exposed stigma and anthers. अब यहाँ पे क्या होता है, जब फूल खिल जाता है तो स्टिग्मा और एंथर दोनों एक्सपोज हो जाते हैं और एक्सपोज होने की वजह से क्या कारण बनेगा? क्रॉस पॉलिनेशन का कंडीशन यहाँ पे बन सकता है. सो हियर ये जो फ्लावर है जो बिल्कुल खिला हुआ है इसको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस. चेस्मोगैमस फ्लावर. राइट. चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब है पूरा खिला हुआ फूल, कली से फूल बना. दैट इज चेस्मोगैमस फ्लावर. The next is heterostyly. ये भी अपनी टर्म अपने आप समझा रहा है. हिटरो का मतलब होता है बायोलॉजिकल टर्म में डिफरेंट. हिटरो का मतलब होता है अलग. स्टाइल इज द पार्ट in which we can talk about that female reproductive part है, उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है. यहाँ पे स्टाइल को कंपेयर किया गया है फिलामेंट से भी. नेचुरली फिलामेंट कहाँ पे होता है? तो थोड़ा सा अगर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बना के देखें, ये है फिलामेंट और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम बनाते हैं तो दिस इज स्टाइल, दिस इज फिलामेंट. तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि जो स्टाइल और फिलामेंट है किसमें है? फिलामेंट है स्टैमन में और स्टाइल किसमें है? कार्पल में. कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टैमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो दोनों में जो पतला हिस्सा है, जो लंबा हिस्सा है, उसकी लेंथ में अंतर है. देयर इज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द स्टाइल ऑफ द कार्पल एंड द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज heterostyle. So there is difference in between the length of the filament of the stamen and the length of the style of the carpel. Sometimes हम अगर एक फूल देखें तो कई बार हम ये देख सकते हैं कि कई बार फिलामेंट लंबा है और उसी के कंपैरेटिव उसी फूल में, क्योंकि मैं एक ही फूल में कंपेयर करना, ऐसा नहीं कि हमने दो अलग अलग फूल ले लिए और उनमें हम कंपेयर करें. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम फ्लावर. एक फूल में हो सकता है कि फिलामेंट लंबा हो और उसी के कंपैरेटिव उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टाइल छोटा हो और उल्टा भी हो सकता है. सो हियर वी कैन टॉक अबाउट, यहां पे लॉन्ग स्टाइल है, दिस इज स्टाइल, दिस इज ऑल्सो स्टाइल, राइट. ये स्टाइल है दोनों. अब हमने क्या देखा? ये दो अलग अलग फूल है. एक में हमने देखा
कि फिलामेंट जो है वो छोटा है बट स्टाइल लंबा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऊपर की तरफ प्रोसीड कर जाता है और यहां पे फिर से ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते और क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना रहती है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि फिलामेंट लंबा हो गया बट स्टाइल छोटा रह गया। हम तो स्टाइल से फिलामेंट को कंपेयर करेंगे, इसलिए हिट्रोस्टाइली कंडीशन है ये। हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग टाइप का स्टाइल, इट मे बी लॉन्ग, इट मे बी शॉर्ट। इन दिस कंडीशन द स्टाइल इज लॉन्ग एज कंपेयर टू द फिलामेंट। इन दिस कंडीशन द स्टाइल इज शॉर्ट एज कंपेयर टू द फिलामेंट। तो यहाँ पे जब स्टाइल अलग अलग होता है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, कि क्रॉस पॉलिनेशन किस किस कंडीशन में हो सकता है। सो द एग्जाम्पल इज प्राइमरोस एंड प्रिम्यूला, पीपी। प्राइमरोस एंड प्रिम्यूला आर द एग्जाम्पल ऑफ heterostyle. Next is self-sterility, self-incompatibility. It is also known as intra-specific incompatibility. सबसे पहले इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तालमेल ना होना, इनकॉम्पैटिबल होना। तो जब सेल्फ स्टेरिलिटी, एक होता है फर्टिलिटी, एक होता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज या इंडिविजुअल में रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी या एबिलिटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाना, दैट इज स्टेरिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है समानता न होना। इंट्रास्पेसिफिक इनकॉम्पैटिबिलिटी, जब लगातार स्पीशीज में, सेम स्पीशीज में ब्रीडिंग होती चली जाती है, ऑफस्प्रिंग्स बनती चली जाती हैं, तो उससे क्या होता है? इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है, यानी कि जो समानता है वो नहीं होती। ऐसा होता क्यों है, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक प्रकार का जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन। सेल्फ पोलन का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल, तो उसमें उसी का ही पोलन उसी की स्टिग्मा पे गिरता है, दैट इज ऑटोगैमी। तो ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करता है। और एक और हमने पढ़ा था गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी में हमने क्या पढ़ा था कि एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो है तो एक ही प्लांट, प्लांट तो नहीं बदला ना। तो जब प्लांट नहीं बदला तो वैरायटी इंप्रूव नहीं हुई। प्लांट जब नहीं बदला तो देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन द वैरायटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम फ्लावर के पोलन को भी, अदर फ्लावर के पोलन को भी सेम प्लांट में स्टिग्मा पे गिरने से प्रिवेंट करता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द जर्मिनेशन और द पोलन ट्यूब ग्रोथ। ना तो पोलन ग्रेन को गिरने देता है, ना पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने देता है, क्योंकि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा तो पोलन जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी, मेल गैमीट्स जाएंगे ओव्यूल तक और फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये कुछ भी नहीं होने देता और इसका कारण है कि ये चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन हो। अगर एक ही स्पीशीज में लगातार ब्रीडिंग होती चली जाएगी तो वैरायटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी और होगी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो ये सारी कंडीशन हमने पढ़ी और ये सारी कंडीशन क्या थी? एडेप्टेशन थी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए।